हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपके पर्सन आपको हर्ट करके कैसा फील कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है एंड आप सोच रहे हैं कि क्या उन्हें अंदाज़ा है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या उन्हें इससे कोई फ़र्क भी पड़ता है, क्या वो किसी चीज़ के लिए पछता रहे हैं या नहीं, कुछ ठीक करना चाहते हैं या नहीं, एंड क्या कुछ हो सकता है आने वाले वक्त में। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है और ये पर्सन एग्जैक्टली कैसा फील कर रहा है आपको हर्ट करने के बाद। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Seven of Pentacles, Ten of Pentacles, the Sun, the Hermit, and the High Priestess. Okay. So हमारे पास है the Sun. The Sun बात कर रहा है उस वक्त की जब आप दोनों खुश हुआ करते थे, और अब ये पर्सन उस वक्त को मिस कर रहा है, वो प्यार मिस कर रहा है जो आपने उन्हें ऑफर किया। जब आप इस पर्सन के लाइफ में आए थे तब ये पर्सन वेट कर रहा था किसी का, तब ये पर्सन होपलेस था, तब इन्हें लग रहा था कि इन्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा और कोई भी इन्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं देगा जिसके वो हकदार हैं। उन्हें लगता था कि जो भी प्यार उन्हें आपसे मिल रहा था उसके वो हकदार हैं। ओके, इसीलिए आप उनके लाइफ में आए। बेसिकली आपका आना एक ब्लेसिंग था। ये पर्सन हार चुका था उस पॉइंट पे, उन्हें लग रहा था कि उनके लाइफ में कभी आपके जैसा कोई लवर आ नहीं सकता, बट देन फिर आप आए। उन्होंने 10 ऑफ पेंटिकल्स एक्सपीरियंस किया, उन्होंने हर खुशी को महसूस किया। उन्हें पता चला कि एक डीप रिलेशनशिप में, एक डिवोटेड रिलेशनशिप में होना कैसा होता है, लव की डेप्थ क्या है और कितना ज़्यादा एक्साइटिंग और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो सकता है। उससे पहले इस पर्सन को कोई अंदाज़ा भी नहीं था। सो बेसिकली आप ही ने इन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो ये सब कुछ एक्सपीरियंस करें, लव को इतने डीपली महसूस करें। इससे पहले कोई और नहीं था जो उन्हें ऐसा महसूस कराए। अब द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को अपने मन की आवाज़ सुननी पड़ रही है। और जिस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया है, उनकी सोल उन्हें याद दिला रही है कि बीता हुआ वक्त कैसा था, आपने उनका किस तरीके से ख्याल रखा, आपने उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया, आपने कैसे उन्हें उनके इस अकेलेपन से बाहर निकाला और उन्हें वो एक्सपीरियंस करने का मौका दिया जो शायद आप नहीं आते तो वो कभी नहीं कर पाते। द हाई प्रीस्टेस उन्हें ये याद दिला रही है कि जो भी उन्होंने किया वो जस्टिफाइड नहीं था, वो इनजस्टिस था, और उन्हें इस तरीके से आपके लव को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था, ना ही किसी चीज़ के लिए एंटाइटल्ड महसूस करना चाहिए था। द हर्मिट का कार्य है, तो डेफिनेटली ये लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपके जाने के बाद वो फिर से उसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे वो थे, और उन्हें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एक्चुअली आपका प्यार उन्हें ये भरोसा दिला पाया कि वो प्यार के काबिल है, और उन्हें फिर इस रिलेशनशिप को लूज करने से उतना डर नहीं लगता था जितना पहले लगता था। इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे, कंफर्टेबल हो गए थे। उन्हें लगने लगा कि अगर आप उनसे प्यार कर सकते हैं तो कोई और भी कर सकता है, कोई आपसे भी बेहतर, और शायद वो ये सब कुछ डिजर्व करते हैं। उन्हें यह लगने लगा कि ये प्यार उन्हें इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो खास है, ना कि इसलिए कि आपका दिल बड़ा है या आप बहुत लविंग एंड केयरिंग है। ये पर्सन ये नहीं नोटिस कर पाया कि कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में आकर उन चीज़ों के लिए सेटल कर रहे हैं जो आपके काबिल नहीं है। उन्हें ये बात रियलाइज अब जाके हो रही है कि वो भूल गए थे कि आप दोनों डिफरेंट पेज पर हैं, आप दोनों काफ़ी अलग हैं, और द हर्मिट मोड उन्हें याद दिला रहा है कि उनका अकेलापन अभी भी वैसा ही है जैसे पहले था। ये तो आप थे जो उन्हें लाइफ को एक्सपीरियंस करवा रहे थे। ओके, द हर्मिट के कार्ड के होने का एक और मतलब है, इस पर्सन को सबसे इग्नोर्ड महसूस हो रहा है। ओके, जैसे ही वो आपसे दूर हुए हैं उन्हें बाकी दुनिया की रियलिटी दिखाई देने लगी है, क्योंकि आपके रहते हुए वो किसी और से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, किसी और की तरफ उनका फोकस नहीं था।
और अब जब आप उनके लाइफ से दूर हैं तो वो बाकी लोगों को देख रहे हैं और बाकी दुनिया को भी, और उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नोटिस भी नहीं कर रहा। उनका वर्थ वो नहीं है जो वो समझ रहे थे। उन्होंने खुद पे सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है कि क्या वो वाकई में इतने प्यार के काबिल हैं जितना आपने उन्हें दिया। द हर्मिट मोड बहुत कुछ सामने लेके आ रहा है और अभी से ये पर्सन बहुत लॉस्ट सा महसूस कर रहा है। उन्हें लगता नहीं कि उन्हें कोई रास्ता मिल पाएगा यहाँ से बाहर निकलने का। द हर्मिट के साथ ये पर्सन बहुत टायर्ड भी है और थका हुआ सा महसूस कर रहा है, क्योंकि वंस अगेन उनके अंदर ये इनसिक्योरिटी भर गई है कि वो प्यार के काबिल नहीं है। फिर से वो फीलिंग एक्टिव हो गई है कि वो बिल्कुल भी किसी के काबिल नहीं है और उन्हें प्यार नहीं मिल सकता। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, King of Pentacles, Knight of Cups, the Lovers, Strength, and the Moon. Okay. So the Lovers का कार्ड है। क्लियरली ये पर्सन अभी भी आपको अपना लवर समझता है। ओके, ये अभी भी उस फेज से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आपको हर्ट किया हो सकता है, आपको डिसअपॉइंट किया हो सकता है, कुछ भी ऐसा कहा हो सकता है जिससे कि आप टूट गए हैं। पर एक बात को वो डिनाई नहीं कर सकते कि वो आपके लवर हैं, आपसे डीपली कनेक्टेड महसूस करते हैं। द मून का कार्ड है तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अभी आप सारा ट्रुथ नहीं देख पा रहे। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। ओके, अपने रिग्रेट को छुपा रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड है तो अभी तो इन्हें खुद को ही संभालने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि जो ट्रुथ उनके सामने आया उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। उन्हें नहीं लग रहा था कि वो आपके बिना इतना अकेला महसूस करेंगे और इतना ज्यादा हेल्पलेस महसूस करेंगे। उन्हें नहीं पता था कि वो फिर से एक बार उसी फेज में लौट जाएंगे जहां से आपने उन्हें निकाला था। अभी इस नई रियलिटी के साथ एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो रहा है कि उनका वर्थ कुछ नहीं है। ये सब कुछ आपके प्यार की वजह से था। जो भी एफर्ट आप कर रहे थे उसकी वजह से ही वो खास महसूस कर रहे थे, अदरवाइज इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। ऑल्सो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है तो ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहता है। ऐसा लगता है कि ये पर्सन स्ट्रेंथ बटोर कर कोई ना कोई स्टेप लेना चाहेगा। भले ही एक फ्रेंड बनने से शुरुआत करें, मगर आपको अप्रोच करना चाहते हैं। कोई तो प्लान चल रहा है इनके दिमाग में। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है सो ये पर्सन काफी प्रैक्टिकल है और अभी भी सोच रहा है कि क्या कोई रास्ता है जिससे कि वो अपनी मिस्टेक को बिना एडमिट किए आपके क्लोज आ सके। उन्हें लगता है कि अगर ऐसा हो तो और अच्छा हो जाए, उनके अंदर और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। काफी कुछ चल रहा है अभी, इन्हें खुद को संभालना है। पर ये ऑब्वियसली ये सोच रहे हैं कि आप तक पहुंचने का अभी भी कोई तो रास्ता होगा। ये पर्सन वापस मुड़ना चाहता है, क्योंकि द लवर्स वाला कनेक्शन उन्हें कहीं और नहीं मिल सकता। ये बात तो उन्हें रियलाइज हो ही गई है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। द एंशियंट्स। ओके, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, आपकी सोल और सारा यूनिवर्स। आप तक कोई भी ऐसी चीज नहीं पहुंचेगी जो आपके लिए हार्मफुल हो अभी या लॉन्गर टर्म में। ओके, शायद इस पर्सन का आपसे दूर होना जरूरी था। उनका ये समझना जरूरी था कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं आपके बिना। कुछ ऐसे इल्यूजन्स है जिसमें वो जी रहे थे, उन इल्यूजन्स का क्लियर होना जरूरी था। इसलिए आप दोनों की लाइफ में ये चीजें हुई। बट ये जो कुछ भी है ये आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। मीनवाइल आपको कुछ भी कोशिश करने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं। अपने ऊपर फोकस कीजिए, आप प्रोटेक्टेड है, आप लव्ड है और आपकी केयर यूनिवर्स करता है एंड आप हील कर जाएंगे। इस सिचुएशन से जरूर खुद को बाहर निकाल लेंगे, चाहे आप जितने भी हर्ट हो अभी।
तो यह है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन आपको हर्ट करने के बाद कैसा फील कर रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।